Hello friends, this is Dr. Mamta Jagannath Chirathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, today in this video we will discuss about budget and especially we will discuss about types of budget. So let us begin with our budget, meaning of budget. बजट एक क्वांटिटेटिव प्लान है जो कि एक्वायर करता है और रिसोर्सेज को और यूज़ करता है उन रिसोर्सेज को ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. इंडिविजुअल जो ऑफन हाउस होल्ड बजट के बारे में भी बात करते हैं तो उनके जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उन्हें बैलेंसेस करते हैं. लाइकवाइज जो हमें एक्सपेंडिचर लगते हैं फूड पर, क्लोथिंग पर, हाउसिंग होल्ड्स पर, तो उसको हम क्या करते हैं तो अलग अलग तरह की सेविंग में प्रोवाइड कर देते हैं. एक बार बजट अगर इस्टेब्लिश हो जाए तो हमारी जो एक्चुअल स्पेंडिंग है उसे हम कंपेयर करते हैं हमारी बजट के साथ और मेक श्योर करते हैं कि हमने जैसा प्लानिंग किया था उस प्लानिंग के हिसाब से हमारे जो खर्चे हैं वो चल रहे हैं या नहीं. कंपनीज भी सिमिलरली इसी तरह से उनके बजट को यूज़ करती है. अब कंपनी में जो वर्क की अमाउंट होती है जो कि अंडरलाई की गई होती है उसको हम हमारे पर्सनल बजट के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं. बजट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं दो पर्पजेस के लिए, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए. प्लानिंग जो है इसमें इन्वॉल्व होता है हमारे गोल्स को डेवलप करना और हमारे वेरियस बजट्स को प्रिपेयर करना ताकि हम हमारे गोल्स को अचीव कर सके. और कंट्रोलिंग में इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट के करेक्टिव स्टेप्स लेना, जैसे कि हमारी जो लाइक्लीहुड है उसे हम इंक्रीज कर देते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन में और टुगेदरली वर्क कर लेते हैं हमारी गोल को अचीव करने के लिए. और जो हमारे प्लानिंग स्टेज में हमने प्लानिंग कर रखी थी उन प्लानिंग के हिसाब से हमारी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं. अगर इफ़ेक्टिवली हमारी बजटिंग सिस्टम चलानी है तो हमें प्लानिंग और कंट्रोल दोनों चीज़ों को अच्छे से देखना होगा. अगर अच्छी प्लानिंग है और कंट्रोल नहीं है तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा और वेस्ट ऑफ एफर्ट्स भी होगा. सो प्लानिंग एंड कंट्रोल बोथ हैंड टू हैंड चलते हैं टुगेदरली. तो बजट जो है ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है मैनेजमेंट की प्लान का जो कि एक स्पेसिफाइड मेथड के लिए यूज़ किया जाता है और उसमें कम्युनिकेशन किया जाता है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं. अब हम बात करेंगे बजट की डेफिनेशन की. कंपनीज जो यूजुअली प्रपोज करती हैं बजट को या फिर प्लान करती है वो उसी के साथ साथ कंट्रोलिंग मेजर्स भी देती हैं, जैसे कि उनके रेवेन्यूज़ होते हैं इनफ्लो में और एक्सपेंसेस होते हैं आउटफ्लो में. उसी के साथ बजट अगर हम ठीक से फॉलो नहीं कर सके तो ये फेल्यूर भी हो सकता है हमारा, क्योंकि हमें कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स देखने मिल सकते हैं और इवन हमें कंपनी के डिजास्टर में भी रिजल्ट हो सकता है. अगर एक बार हम बजट हमारा अगर स्ट्रांगली बना दें या फिर स्ट्रांगली उसको अच्छे से प्लान करें तो ये हमारी परफॉर्मेंस का एक स्ट्रांग इंस्ट्रूमेंट भी बन सकता है और हम हमारे बजटिंग को एक कंट्रोल डिवाइस की तरह भी रूल कर सकते हैं. बजट एक ब्लूप्रिंट होता है हमारी प्लान ऑफ एक्शन का जो कि हमें फॉलो करना होता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और उसमें से हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना होता है और अटेंड भी करना होता है. हम एक डेफिनेशन देखेंगे बजट की जो कि CIMA ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी में दी गई है. बजट एक प्लान होता है जो कि एक क्वांटिफाइड मॉनिटरी टर्म्स में प्रिपेयर किया गया और अप्रूव किया गया होता है बिफोर अ डेफिनेट टाइम. जनरली ये जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग होती है हमारी इनकम जनरेशन की और कितना एक्सपेंडिचर हमें लगने वाला है ड्यूरिंग फ्यूचर पीरियड, उसकी ये प्लानिंग होती है और हमें कितना कैपिटल एम्प्लॉयड करना पड़ेगा हमारे ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे बजट में एग्जिस्ट करती हैं. अब ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन के थ्रू हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं हमारे एलिमेंट्स का जो कि हमारे बजट में आते हैं. बजट एक प्लान है जो कि फिनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है कुछ ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए. एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है बजट करने के पीछे. ये जब भी प्रिपेयर किया जाता है और अप्रूव किया जाता है बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बजट जो है वो इन एडवांस प्रिपेयर किया जाता है. ये जो है एक प्लान्ड इनकम जनरेट करने का एक सोर्स बताता है हमारा बजट और साथ ही साथ हमारे जो प्रोबेबल एक्सपेंडिचर है जो कि इनकर्ड होने वाले हैं फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में उसे भी दिखाता है. और हमारा जो बजट है वो इंडिकेट करता है हमारा कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड में. सो ये होती है हमारी डेफिनेशन. इसके बाद अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की. अब हमारा बजट जो है वो 4 बेसिस में क्लासीफाई होता है. बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन फंक्शंस एंड बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी.
अब हमारे बजट के जो टाइप्स हैं इन 4 टाइप्स में सब डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमारा बजट जो क्लासीफाई होता है वो है लॉन्ग टर्म बजट और शॉर्ट टर्म बजट। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन बेसिक बजट और करंट बजट। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारा मास्टर बजट और फंक्शनल बजट बनता है। और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमारे फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट बनते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन देख लेते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ बजट को। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट बेस्ड ऑन टाइम की। तो इसमें लॉन्ग टर्म बजट और शॉर्ट टर्म बजट आता है। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग टर्म बजट। ये जो बजट है वो एक प्लानिंग ऑपरेशन से रिलेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन के, और ये कम से कम 5 से 10 सालों तक का बजट होता है। ये जो लॉन्ग टर्म बजट है वो एडवर्सली अफेक्ट करता है ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स, और इसीलिए कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारे जो लॉन्ग टर्म बजट है उन्हें सप्लीमेंट किया जाता है शॉर्ट टर्म बजट के साथ। अब लॉन्ग टर्म बजट के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एट्सेट्रा। दूसरा जो टाइप है वो है शॉर्ट टर्म बजट। अब ये जो बजट है वो ड्रॉन किया जाता है यूजुअली 1 साल के लिए, और कभी कभी ये बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है 1 साल से भी कम शॉर्टर पीरियड के लिए, जैसे कि मंथली बजट, क्वार्टरली बजट होते हैं उस तरह से। अब ये जो शॉर्ट टर्म बजट्स हैं वो प्रिपेयर किए गए होते हैं डिटेल में, और ये जो बजट हैं वो हेल्प करते हैं हमारी डे टू डे ऑपरेशंस को एक्सरसाइज करने के लिए और साथ ही साथ उसे कंट्रोल करने के लिए। मटेरियल कंजम्पशन बजट, लेबर यूटिलाइजेशन बजट, कैश बजट, ये जो है वो एग्जाम्पल है हमारे शॉर्ट टर्म बजट के। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे बजट बेस्ड ऑन कंडीशन। अब कंडीशन जो प्रिवेल होती है उसमें बजट जो है वो 2 टाइप्स में क्लासीफाई होता है, जैसे कि बेसिक बजट एंड करंट बजट। हम डिस्कस करेंगे बेसिक बजट के बारे में। ये वैसा एक बजट होता है जहाँ पर हमारे जो अनअल्टर्ड यूज़ होते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम बेसिक बजट बनाते हैं। ये बजट चेंजेस जो ऑकर होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उन्हें कंसिडर नहीं करता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं मैनेजमेंट के। इसलिए ये जो बजट है वो मोर यूजफुल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए। सेकेंड जो टाइप है वो है करंट बजट। ये जो बजट है वो इस्टेब्लिश करता है हमारे शॉर्ट पीरियड के यूज़ को और रिलेटेड होता है हमारे करंट कंडीशन के साथ, इसी की वजह से इसका नाम है करंट बजट। अब ये जो करंट बजट है वो एडजस्ट किया जाता है हमारे करंट कंडीशंस में जो कि प्रिवेल करती है हमारी बिजनेस में। तो ये है हमारी क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे जिसमें हम देखेंगे बजट बेस्ड ऑन फंक्शंस। अब फंक्शन के हिसाब से अगर हम बजट की बात करें तो बजट 2 टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं, मास्टर बजट और फंक्शनल बजट में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास्टर बजट। अब जो फाइनल इंटीग्रेशन होता है हमारे सारे फंक्शनल बजट का, तो हमारा जो बजट ऑफिसर है वो बजट ऑफिसर सारे फंक्शनल बजट को मिलाकर एक मास्टर बजट बनाता है। हमारे फंक्शनल बजट जब भी कंप्लीट हो जाते हैं तब बजट ऑफिसर मास्टर बजट बनाता है। मास्टर बजट एक समरी बजट होता है जिसमें हमारे कंपोनेंट जो होते हैं फंक्शनल बजट के उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाता है और फाइनली उसे अप्रूव किया जाता है, जो कि अडॉप्ट किया जाता है और एम्प्लॉयड भी किया जाता है। मास्टर बजट जो है वो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दिखाता है बिजनेस के, और साथ ही साथ बजटेड पीरियड और बजटेड बैलेंस शीट को भी क्लोज कर देता है। ये जो बजट है वो पोर्ट्रे करता है ओवरऑल प्लान हमारे बजट पीरियड का। मास्टर बजट में कई तरह के सेपरेट और इंडिपेंडेंट बजट का इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट स्टेप जो होती है हमारी बजटिंग प्रोसेस की वो होती है प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बजट की, जो कि एक डिटेल्ड शेड्यूल होता है जिसमें शो हुआ होता है हमारे एक्सपेक्टेड सेल्स को फॉर द बजटेड पीरियड। और हमारे जो एक्यूरेट सेल्स बजट हैं वो हमारे की होते हैं हमारे एंटायरिंग बजट प्रोसेस के। अगर हमारा सेल्स बजट इनएक्यूरेट है तो हमारे रेस्ट ऑफ बजट जो है वो भी इनएक्यूरेट होंगे। सेल्स बजट अगर बेस्ड होता है हमारी कंपनी की सेल्स फोरकास्ट पर, तो ये रिक्वायरमेंट होती है हमारे यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल्स की और स्टैटिस्टिकल टूल्स की। अब सेल्स बजट जो है वो हेल्प करता है हमें कि कितने यूनिट्स में हमें प्रोड्यूस करना है और कितने यूनिट्स में हमें प्रोड्यूस नहीं करना है। इसी के लिए हमारा जो प्रोडक्शन बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर सेल्स बजट।
प्रोडक्शन बजट इन टर्न यूज़ किया जाता है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बजट की उसे डिटरमाइन करने के लिए, और उसमें इंक्लूडेड होता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल का बजट, डायरेक्ट लेबर का बजट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का बजट। तो ये जो बजट है बाद में कंबाइन किए जाते हैं जिसमें सारा डेटा आ जाता है, और सेल्स बजट का भी डेटा आ जाता है, और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बजट भी आ जाते हैं, और उसके ऊपर से हम डिटरमाइन कर देते हैं कैश बजट। कैश बजट एक डिटेल प्लान होता है जो कि शो करता है हमारी कैश रिसोर्सेज को जो कि हमने एक्वायर किए हैं या यूज़ किए हैं हमारी बिजनेस में। आफ्टर कैश बजट हम प्रिपेयर करते हैं हमारे बजटेड इनकम स्टेटमेंट को, और फिर बजटेड बैलेंस शीट को भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से मास्टर बजट जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है सारे फंक्शनल बजट्स का। अब हम बात करेंगे फंक्शनल बजट्स की। फंक्शनल बजट्स जो हैं वो रिलेट करते हैं हमारी बिजनेस की फंक्शंस को, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स एट्सेट्रा। अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए तो फंक्शनल बजट जो है वो प्रिपेयर किए होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड इन बिजनेस। फंक्शनल बजट जो है वो कॉमनली फाउंड आउट होते हैं हमारी बिजनेस कंसर्न में कुछ नाम के तरह, जैसे कि सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, कैश बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट एंड लाइकवाइज एट्सेट्रा। तो ये जो सारे फंक्शनल बजट हैं ये फंक्शनल बजट इंडिपेंडेंटली बनाए जाते हैं और इनमें हम प्लानिंग करते हैं, और इन सारे फंक्शनल बजट के बाद हमारा मास्टर बजट बनता है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो कि बेस्ड ऑन है फ्लेक्सिबिलिटी पे। फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बजट जो है वो 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड होते हैं, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट में। फिक्स्ड बजट एक ऐसा बजट है जो कि अनचेंज्ड रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। तो ये टाइप का जो बजट है वो मोस्ट सूटेड होता है हमारी फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए जिनका कोई भी रिलेशन हमारी आउटपुट के वॉल्यूम के साथ नहीं होता। फिक्स्ड बजट एक इनइफेक्टिव टूल होता है कॉस्ट कंट्रोल का। फिक्स्ड बजट जो है वो बेस्ड होता है अजम्पशन पर, जहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या फिर सेल्स जो है वो एंटिसिपेटेड होते हैं विथ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और उसी के वाइस वर्सा जो है वो है फ्लेक्सिबल बजट, या फिर इसे हम स्लाइडिंग स्केल बजट के नाम से भी जानते हैं। फ्लेक्सिबल बजट में हम जो कुछ भी डिज़ाइन करते हैं चेंज बाय द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड, उस हिसाब से ये बजट भी चेंज हो जाता है। ये जो बजट है वो रिकॉग्नाइज होता है डिफरेंस इन बिहेवियर बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट अबाउट फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट। तो आउटपुट के फ्लक्चुएशंस में होने वाले बिहेवियरल चेंज के डिफरेंसेस को ये रिकॉग्नाइज करता है, और ये बजट सर्व करता है एक यूजफुल टूल एज अ कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो मोर रियलिस्टिक, मोर प्रैक्टिकल और मोर यूजफुल होता है फ्लेक्सिबल बजट देन फिक्स्ड बजट। फ्लेक्सिबल बजट जो है वो हम यूज़ करते हैं हमारी कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए, जहाँ पर हम हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी को विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज एक्सेस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल बजट शो करता है हमारी कॉस्ट को जो कि वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी में होती है। साथ ही साथ फ्लेक्सिबल बजट की जो अमाउंट है वो स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी में डिटरमाइन की जाती है डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स्ड है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर हमारी कॉस्ट वेरिएबल है तो फ्लेक्सिबल बजट की अमाउंट जो कंप्यूट की गई है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी के साथ बाय द लेवल ऑफ एक्टिविटी स्पेसिफाइड फॉर फ्लेक्सिबल बजट। और अगर हमारी कॉस्ट फिक्स्ड है तो हम ओरिजिनल टोटल बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट को ही यूज़ करते हैं हमारी फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट के साथ। तो ये है हमारे फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट को ही स्टैटिक बजट के नाम से भी जाना जाता है और फ्लेक्सिबल बजट को स्लाइडिंग स्केल बजट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे फंक्शनल बजट के सेपरेटली बजट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स बजट के बारे में। सेल्स बजट जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारी मास्टर बजट के प्रिपरेशन का। सेल्स बजट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया होता है मल्टीप्लाई करके हमारे बजटेड यूनिट ऑफ सेल्स को बाय सेलिंग प्राइस से। तो जो एक शेड्यूल हम एक्सपेक्ट करते हैं कैश कलेक्शंस का उसे हम प्रिपेयर करते हैं सेल्स बजट के बाद। तो ये जो शेड्यूल है वो हमारे पास होना चाहिए लेटर जब भी हम हमारा कैश बजट प्रिपेयर करते हैं। तो कैश कलेक्शन जो कंसिस्ट होते हैं हमारे कलेक्शंस में वो क्रेडिट सेल्स पर मेड होते हैं जो कि कस्टमर्स इन प्रायर पीरियड्स और प्लस कलेक्शंस जो होते हैं सेल्स मेड के वो करंट बजट पीरियड में आते हैं। तो इस तरह से हमारे सेल्स बजट हमें देखने मिलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन बजट की। प्रोडक्शन बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है सेल्स बजट बनाने के बाद।
तो प्रोडक्शन बजट जो है वो लिस्ट करता है नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हमें प्रोड्यूस करनी है और हमें सेल्स नीड्स को सेटिस्फाई करना है, और साथ ही साथ हमारी जो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी है उसे भी प्रोवाइड करना है। अब प्रोडक्शन नीड्स जो है वो किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, तो प्रोडक्शन नीड्स के लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए बजटेड यूनिट सेल्स। फिर उसके अंदर हम हमारे डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी जो है उसे ऐड कर देते हैं, और उसे ऐड करके हमारे पास आ जाती है हमारी टोटल नीड्स। अब इसमें से हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंटरी थी जो कि बिगिनिंग में थी उसे हम माइनस कर देते हैं, और जो अमाउंट बचती है वो बन जाती है हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन की। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें नोट करनी है कि प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं डिजायर्ड लेवल ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी के साथ। इन्वेंटरी जो है वो हमें बहुत ही केयरफुली प्लान करनी चाहिए। एक्सेसिव इन्वेंटरी जो है वो टाइप होती है फंड्स में, और शॉर्टेज का प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। और अगर इनसफिशिएंट इन्वेंटरीज हो हमारे पास तो वो हमारे सेल्स को लॉस्ट करती है, या फिर लास्ट मिनट में हाई कॉस्ट प्रोडक्शन एफर्ट्स में भी जाती है। अब हैम्पटन फ्रीज के हिसाब से मैनेजमेंट बिलीव करता है कि हमारे पास एंडिंग इन्वेंटरी इक्वल टू 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स स्ट्राइक होनी चाहिए, जो कि एक अप्रोप्रिएट बैलेंस होता है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्शन बजट जो है वो प्रोडक्शन बजट हम बनाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे कैश बजट की। कैश बजट जो है वो कंपोज किया गया है 4 मेजर सेक्शंस के साथ। अब ये जो 4 मेजर सेक्शंस है वो है रिसीट सेक्शन, डिसबर्समेंट सेक्शन, कैश एक्सेस और डिफिशियंसी सेक्शन, और फिनांसिंग सेक्शन। अब रिसीट सेक्शन जो है उसमें लिस्ट किए गए होते हैं सारे कैश इनफ्लोज एक्सेप्ट फिनांसिंग या फिर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द बजट पीरियड। अब जनरली जो मेजर सोर्सेस ऑफ रिसीट होते हैं सेल्स की थ्रू, वो सारे हम ये रिसीट सेक्शन में देखते हैं। अब जो डिसबर्समेंट सेक्शन होता है इसमें समराइज होते हैं सारे कैश पेमेंट्स जो कि प्लान्ड होते हैं हमारे बजट पीरियड में। ये जो पेमेंट्स है उसमें इंक्लूडेड होता है रॉ मटेरियल का परचेस, डायरेक्ट लेबर का पेमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, और ऐसे कई तरह के कॉस्ट जिसमें कंटेन होता है जो कंटेन होते हैं हमारे रिस्पेक्टिव बजट में। अल्सो कैश डिसबर्समेंट जो होते हैं वो इक्विपमेंट होते हैं हमारी परचेसेस के और डिविडेंड्स के, जो कि लिस्ट किए गए होते हैं। बजट एक फोरकास्ट होता है जहां पर हमारे कैश रिसीट्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं और कैश डिसबर्समेंट को हमारे ड्यूरिंग द बजट पीरियड में देखते हैं। अब जो इम्पोर्टेंस है हमारे कैश बजट का वो ओवर एम्फसाइज्ड नहीं होना चाहिए। कैश जो है हमारी बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, और विदाउट सफिशिएंट कैश हमारा बिजनेस स्मूथली रन नहीं कर सकता। कैश जो रिक्वायर्ड होती है हमें वो होती है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, अदर एक्सपेंसेस के लिए जहाँ पर हमें एसेट एक्विजिशन करनी हो वहाँ पर भी ज़रूरत होती है, और फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट जो कि इन्वेस्टर के लिए हम करते हैं, और ऐसे कई तरह के कॉस्ट के लिए हमें कैश ज़रूरी होती है। अब जो प्रिपरेशन करते हैं हम हमारे फंक्शनल बजट्स का, वो भी यूजलेस जॉब बन जाता है अगर हमारे पास रिक्विजिट अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल नहीं है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए कैश बजट जो है उसे अज्यूम किया जाता है एक इनॉर्मस इम्पोर्टेंस की तरह, और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे पॉसिबल रिसीट ऑफ कैश को हमारे वेरियस सोर्सेस से, और एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी कैश की हमारे वेरियस ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। तो इसी तरह से ये हाईलाइट करता है वेल इन एडवांस हमारी नीड को, और नेसेसरी मेजर्स को भी टेक करता है हमारी स्ट्रीमलाइन में, जहाँ पर हमारे कैश फ्लो होते हैं, और वहाँ पर किसी तरह का कैश शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए और किसी तरह का कैश सरप्लस भी नहीं होना चाहिए। तो कैश बजट जो है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है बजट पीरियड के अंडर, जहाँ की इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट होता है, और ये जनरली डिवाइडेड होता है मंथली, वीकली और इवन डेली बेसिस पर। तो ये होता है हमारा कैश बजट। अब हम बात करेंगे हमारे पर्पज ऑफ कैश बजट की, कि किस लिए हम कैश बजट बनाते हैं या फिर किस लिए ज़रूरी है ये। तो प्रिंसिपल पर्पज जो है हमारे कैश बजट का वो है हमारी कुछ बातें जिसको हम आउटलाइन कर देंगे। अब ये जो इंडिकेट करता है हमारी प्रोबेबल कैश पोजीशन को, जो कि रिजल्ट होता है हमारी प्लान्ड ऑपरेशन का। कैश बजट जो है वो एक इंडिकेट करता है कैश की एक्सेशन के बारे में या फिर शॉर्टेजेस के बारे में। कैश बजट इंडिकेट करता है हमारे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की अरेंजमेंट की नीड्स को, या फिर हमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है कैश की, उसकी नीड के लिए हमें ये इंडिकेट करता है। और ये प्रोविजन भी करता है कोऑर्डिनेशन के लिए कैश के, जैसे कि हमारे टोटल वर्किंग का प्रोविजन होता है, सेल्स का प्रोविजन होता है, इन्वेस्टमेंट और डेप्ट का प्रोविजन करने के लिए, और उनमें कोऑर्डिनेशन लाने के लिए भी हमारे कैश बजट की ज़रूरत होती है।
कैश बजट हमारे क्रेडिट को ऑब्टेन करने के लिए एक साउंड बेसिस का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए भी यूज़ होता है, और ये हमारा एक साउंड बेसिस इस्टेब्लिश करता है हमारे करंट कंट्रोलिंग में, जो कि कैश पोजीशन में करना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे स्मूथली फंक्शनिंग के लिए, स्मूथली बिजनेस रनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें कैश बजट जो है वो चाहिए होता है, या फिर उसका पर्पज़ हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कैश बजट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो एनालिसिस जो हम बनाते हैं वो पास्ट डेटा पर, या फिर एस्टिमेटेड डेटा, या फिर फोर्थकमिंग पीरियड के लिए बनाते हैं, जबकि कैश फ्लो एनालिसिस जो है वो बनता है हमारी पास्ट डेटा के साथ, और वो एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पर एनालिसिस किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। जबकि कैश फ्लो एनालिसिस जो है वो करते हैं हम एस्टिमेटेड डेटा के साथ और फोर्थकमिंग पीरियड के साथ, उसे हम कैश बजट कहते हैं। तो डिफरेंस जो है कैश बजट और कैश पे फ्लो स्टेटमेंट का, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कैश बजट क्या है और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है ये देख लेते हैं। कैश बजट जो है वो फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया गया होता है, और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे एक्सपेक्टेड रिसीट एंड पेमेंट को, जो कि कैश में हमारे बजट में लगने वाली है डिफरेंट हेड्स में। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक पोस्टमार्टम एनालिसिस होता है, जहां पर हम हमारे कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिवील करते हैं, जहां पर हम हमारे कैश जो कि हमने यूज़ की गई है या फिर प्लेस की गई है पास्ट में, उसका एनालिसिस करते हैं। अब जो पर्पज़ होता है हमारा कैश बजट का, वो होता है इंडिकेट करना हमें हमारे पास कितनी कैश है, ये सरप्लस है हमारे पास कैश या फिर डेफिशिएंसी होने वाली है, उसका इंडिकेशन देना। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पर्पज़ होता है वो होता है इंडिकेट करना कि किस तरह से हमने कैश पोजीशन को मेंटेन किया है, या फिर हमारी फर्म की कैश पोजीशन क्या है। अब अकॉर्डिंग टू पीरियड कैश बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है शॉर्ट पीरियड में, जैसे कि मंथली, वीकली या फिर इवन डेली बेसिस के लिए, और लॉन्ग पीरियड के लिए भी हम इसे यूज कर देते हैं। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, यूजुअली एनुअली ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनते हैं। यूज़ जो है कैश बजट का, वो यूज़ है एक्सरसाइज करना कंट्रोल ओवर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो मैनेजमेंट को या फिर एक्सटर्नल पार्टीज़ को, जैसे कि शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, ऑडिटर्स को हमारी बिजनेस की पोजीशन बताने के लिए यूज़ होता है। अब जो दूसरा यूज होता है वो है विद द हेल्प ऑफ कैश बजट मैनेजमेंट एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, और दूसरा जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। तो इस तरह से हमारा कैश बजट और कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं। इसमें जो मेजर डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की है हमारे बजट सिस्टम की। तो बजट क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, 4 मेन सोर्सेस में, मेन कैटेगरीज में इसका क्लासिफिकेशन होता है, सभी को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। फंक्शनल बजट के सेपरेटली हमने बजट भी देख लिए हैं जो मेन हमारे काम आते हैं। तो इसी तरह से हमारी इन बजट पर हमने फोकस कर दिया है, और बहुत ही डिटेल में हर बजट के बारे में हमने जानकारी ले ली है। फ्रेंड्स, आपको ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाला वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको किस चैप्टर पर या फिर किस कंसेप्ट पर वीडियो चाहिए ये भी आप बताना ना भूलें। फ्रेंड्स, इन सारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।